7 दिसंबर का सभी राजनीतिक दलों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है और हो भी क्यों ना, इसी दिन जनता के फैसले की बारी जो है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सत्ता के शीर्ष पर राजनीतिक दलों को पहुंचाने का काम करती है। और ऐसे में एमसीडी चुनाव के बाद परिणामों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनता किसको देगी साथ, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 7 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार। जनता देगी किसका साथ? एमसीडी चुनाव में किसकी होगी जीत? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया। 7 दिसंबर का सभी राजनीतिक दलों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है और हो भी क्यों ना, इस दिन जनता के फैसले की बारी जो है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सत्ता के शीर्ष पर राजनीतिक दलों को पहुंचाने का काम करती है। और ऐसे में एमसीडी चुनाव के बाद परिणामों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 7 दिसंबर को ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव हुआ था। वहीं इससे पहले साल 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार के एमसीडी चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। दिल्ली की जनता इस बार किसी चुनाव जिताना चाहती है, ये तो ईवीएम में कैद हो गया है, लेकिन इसकी काउंटिंग 7 दिसंबर को होगी और तभी नतीजे घोषित होंगे। इस बीच एग्जिट पोल की जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अगर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया की बात करें तो इसमें आम आदमी पार्टी को 149 से लेकर 171 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं बीजेपी को 69 से 91 और कांग्रेस को 3 से 7 और अदर की बात करें तो 5 से 9 सीटें अन्य पार्टी को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और टीवी 9 के एग्जिट पोल की बात करें तो आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल ने 145 सीटें दी हैं, वहीं बीजेपी को 94, कांग्रेस को 8 और अदर को 3 सीटें मिल रही हैं। जन की बात एग्जिट पोल की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 159 से 175 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं और बीजेपी को 70 से 92 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस को जन की बात ने 4 से 7 सीटें दी हैं और इसी कड़ी में ईटीजी टीएनएन की बात करें तो इसने आम आदमी पार्टी को 146 से लेकर 156 सीटें दी हैं और बीजेपी को 84 से 94 सीटें दी हैं। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं और अन्य को ईटीजी टीएनएन ने 0 से 4 सीटें दी हैं। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे को लेकर इस बार आम आदमी पार्टी में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चुनाव के बाद नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के एग्जिट पोल पर कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं एग्जिट पोल के नतीजे देख रहा था। जनता ने आम आदमी पार्टी पर फिर से भरोसा जताया है। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और इंतजार करते हैं। नतीजे पॉजिटिव हैं। नई पार्टी है और नई पार्टी ने एंट्री की है। वो लोग कह रहे थे कि बीजेपी इन लोगों का गढ़ है, तो ऐसे में अगर 15 से 20% वोट शेयर पहली बार में कोई पार्टी ले जाए तो बड़ी बात है। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने कहा कि संदेश साफ है कि बीजेपी झूठे आरोप लगाने में लगी रही। केजरीवाल के मंत्री बेईमान हैं, मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर दिया। दिल्ली की जनता ने आज बहुत जोर से बोला है कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं, काम करते हैं। इस तरह के किसी आरोप पर दिल्ली की जनता ने भरोसा नहीं किया। दिल्ली की जनता कह रही है कि शराब घोटाले की जो कहानी है बीजेपी ने सुनाई थी वो झूठी है। बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव में 7-8 मुख्यमंत्री लगाए, 17 केंद्रीय मंत्री लगाए गए और साथ ही दिन रात झूठा प्रचार किया गया। इतने बड़े देश में 10 साल के अंदर एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा रही है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में भी नतीजे सकारात्मक होंगे। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला है और अब आम जनता कह रही है कि आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। फिलहाल एमसीडी चुनाव के परिणाम 7 दिसंबर को आ जाएंगे, जिसमें यह तय हो जाएगा कि शहर में किसकी सरकार बनेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।